तो एचआर सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एज ए एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉय को उसकी पीएफ में जो उसने रिक्वेस्ट डाली है, बैंक डिटेल या पैन या आधार या नेम करेक्शन या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर की, तो आप कितनी जल्दी से उसे अप्रूव करते हैं और अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हैं। दोस्तों, कोशिश ये कीजिए कि आपका एम्प्लॉय आपके बार बार आपका चक्कर ना काटे कि मेरी बैंक केवाईसी अप्रूव कर दीजिए या मैंने पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई करा है। तो दोस्तों, एज एक अच्छे एम्प्लॉयर के नाते आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें। इस सुविधा देने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें करनी होती है एम्प्लॉय की। उसमें से नंबर 1 तो ये है कि आप मेंबर में जाएंगे, मेंबर में बेसिक डिटेल चेंज की रिक्वेस्ट में जाएंगे। अगर आपके किसी एम्प्लॉय ने अपना नेम करेक्शन या डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। बट अभी क्या है कि यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय ने हमारे पोर्टल में, एज ए एम्प्लॉयर के पोर्टल में कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर होता तो यहाँ पे नेम करेक्शन का आ जाता और आप उसे अप्रूव कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर से या ई साइन से। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना होता है, अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय एम्प्लॉय। तो दोस्तों, ये दूसरा जो पार्ट है जहाँ पे एम्प्लॉय अपना बैंक डिटेल या पैन नंबर की कोई रिक्वेस्ट डालता है, तो आपके पास एम्प्लॉयर के पास अप्रूव होने के लिए आती है। आप यहाँ पे जाके एम्प्लॉय का यूएन, नेम, बैंक अकाउंट, डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, या पैन में पैन नंबर में नेम और डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि उसका पैन नंबर देख सकते हैं। आप उसका प्रूफ भी चेक कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड से, या आपको लगता है कि सही है तो आप अप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि यार इतना लंबा ना हो। हुआ यह है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पे था, तो इसलिए ये सारी केवाईसी इसलिए अप्रूव नहीं कर सकता। अब मैं 1 शॉट में भी इसको अप्रूव कर सकता हूँ। आप एक बार निगाह मार लीजिए अपने एम्प्लॉयों का कि उनके द्वारा भरी गई डिटेल सही है या नहीं। अब आपने करना है क्या है दोस्तों, नीचे अप्रूव यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर है या अप्रूव यूजिंग ई साइन है, तो मैं यहाँ पे ई साइन से अप्रूव करूंगा। यहाँ पे टिक लगा के ई साइन वाले को ओके कर दीजिए, हस्ताक्षर पे टिक कर दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आ गया आधार TOTP और आधार OTP। मैं आधार OTP क्लिक करूंगा। ऊपर मेरा आधार नंबर ऑलरेडी सेव हो रखा है। मैं गेट OTP पे जाऊंगा। गेट OTP करने के बाद मेरे मोबाइल पे एक OTP आ गया है। OTP को जैसे मैंने एंटर किया और इसको सबमिट किया तो ये प्रोसेस हो गया है, प्रोसेसिंग पे है रिक्वेस्ट। और ये OTP दोस्तों 10 मिनट के लिए होता है, तो आप इसके बाद OTP आने के 10 मिनट के अंदर अंदर OTP नंबर फीड करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अप्रूव केवाईसी शीट बाय मेंबर में जाके जैसे अप्रूव किया था, तो यहाँ पे यूएन नंबर, तो बैंक केवाईसी और पैन नंबर अप्रूव हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरे वाले पॉइंट की। तीसरे में आपका आता है ट्रांसफर क्लेम। ट्रांसफर क्लेम में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आई हुई है। अब हम इसे अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के लिए एक्शन में जाना पड़ेगा। एक्शन में जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका आ गया, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है। इस एम्प्लॉय ने 25 जून 2021 को छोड़ा है प्रीवियस एम्प्लॉयर से, और हमारे पास इसने ज्वाइन किया 11 अगस्त 2021 को। तो अब हम इसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। इसने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट डाली है अप्रूव करने के लिए। अप्रूव ई साइन में जाएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, ई साइन, हस्ताक्षर, OTP, गेट OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। ये अप्रूव हो गया और यहाँ पे स्क्रीन ब्लैंक होगी कि अब कोई भी पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। तो दोस्तों, सिंपल से 3 स्टेप करने हैं। अगर किसी की नेम करेक्शन या डेट ऑफ बर्थ की रिक्वेस्ट आई है, या दूसरे ऑप्शन में जहाँ पर आपका केवाईसी, बैंक डिटेल या पैन की अप्रूवल आई है, या इसमें आधार हो सकता है, और तीसरा है ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, एक सिंपल सा प्रोसेस है। एज ए एम्प्लॉयर आप इसको जल्दी से जल्दी अप्रूव कर दें। पहले की बात, अगर आज से 8-10 साल पहले की बात करें हम, तो एम्प्लॉयर को फॉर्म 19 या फॉर्म 10C पेंशन के लिए भरना पड़ता था, करेक्शन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी, कई सारे काम हार्ड कॉपी के थ्रू करने पड़ते थे। ये सब खत्म हो चुका है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है ऑनलाइन का। तो दोस्तों, अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखिए। वो आपके पास एक उम्मीद से आते हैं और इससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एक रिलेशन बनता है।
तो दोस्तों आप अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखेंगे तो एम्प्लॉय भी आपका ध्यान रखेगा और अपना काम सुचारू रूप से करेगा। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।